वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। राजस्थान में 7 दिसंबर को वोटिंग होनी है। मतदान से पहले अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को बीती रात दुबई से भारत लाया गया है। आज मिशेल की कोर्ट में पेशी होनी है। अभी उससे सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ जारी है। खबर यह भी है कि सीबीआई 2 हफ्ते की रिमांड मांग सकती है। मिशेल को भारत लाना मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार चुनावी रैलियों में कह चुके हैं कि फरार लोगों को देश वापस लाया जाएगा और कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या मिशेल को भारत लाना सरकार के लिए शुभ संकेत है और क्या इससे चुनावी फायदा हो सकता है? इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। मैं आपका तारुफ करा देती हूं सभी मेहमानों से। नवीन कुमार जी स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल बीके पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे। मैं शुरुआत कर लेती हूं बीके पांडे सर का मैं रुख करूंगी। उससे पहले मैं नवीन कुमार से बात कर लेती हूं। नवीन जी, बड़ी कूटनीतिक जीत इसे बताया जा रहा है, लेकिन विवाद भी बहुत सारे हैं क्योंकि मिशेल दुबई में ही एक इंटरव्यू में ये कह चुका है कि उसके ऊपर सीबीआई के अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का और नेताओं का नाम लेने का। इससे ज्यादा की उम्मीद तो कर भी नहीं सकते ना। वो तो इसी प्रकार की बात करेंगे। हाँ। और वो जिनको उसने पैसा दिया, जो उसके सामने सबूत आए हुए हैं, वो सबके सामने है। और ऐसा भी नहीं कि कोर्ट ने, वहां की कोर्ट ने विदेश में बिना सबूत को देखे उसको दे दिया हो। उन्होंने सारे सबूत देखे। हाँ। लेकिन सारे सबूत मीडिया के सामने नहीं आने चाहिए, पहले कोर्ट के सामने जाने चाहिए। देश के अंदर से एक व्यवस्था है। हाँ। आज क्या है कि 3600 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और उसके अंदर अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडिस, एम.के. नारायणन जो एनएसए थे उस समय के, वडेरा गांधी परिवार, ये सबके नाम है। सबको मालूम है। और जब ये सामने आया है तो इसके अंदर गिरफ्तार करके लाना और उसको इसका ये जोड़ना कि उसके साथ चुनाव को फायदा होगा, देश के लोगों को फायदा होना चाहिए। देश की जनता को पता चलना चाहिए कि उसकी मेहनत की कमाई को किस प्रकार से कांग्रेस उसके साथियों ने लूट कर अपने साथियों के साथ बांट लिया। इस बात को सामने आने के लिए वो लोग जब आएंगे तभी पता चलेगा और यही काम सरकार कर रही है। अभी तो ये नहीं, आज ये आप मैं सुन रहा था, आप ही बता रहे थे कि विजय माल्या ने कहा कि मैं तो सारे बैंक का पैसा देने के लिए तैयार हूं। क्यों कहा? हाँ। सब जानते, दबाव है। वो बहुत पहले से कह रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये कुछ नया नहीं कहा है, इसलिए कह रहा है। ये बहुत पहले से वो कहता आ रहा है कि मूलधन देने के लिए मैं तैयार हूँ, सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। इसलिए कह रहा है कि देश में उस पैसे से उसने और पैसा कमाया, जो पैसा ब्याज पे लिया, और उसका पैसा बैंकों को नहीं देगा। ब्याज का पैसा भी देना चाहिए, सारा पैसा देना चाहिए। और सरकार कानून लेके आई तो इनको दिक्कत इस बात की कि विदेशों में भी उनकी संपत्तियां जब्त कर रही है सरकार। इससे पहले तो कभी हुआ ही नहीं। तो ये सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कटिबद्ध है और ये कांग्रेस और उसके सभी साथी जानते हैं। इसीलिए उनके अंदर बौखलाहट है और इसीलिए वो सबके सब एक हो रहे हैं। उनको डर इस बात है कि मोदी नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो सारे भ्रष्टाचार के रूप में जिन्होंने देश का पैसा खाया, गरीबों का पैसा खाया, सब जेल में होंगे। ये जानते हैं। ठीक है। रिटायर्ड एयर मार्शल बीके पांडे साहब भी हमसे जुड़े हुए हैं। बीके पांडे जी, पूरी डील आपके सामने है, उसको रद्द कर दिया गया है। अब जो बिचौलिया है उसको प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप इसमें क्या घोटाला देखते हैं और आपका अपना क्या पर्सपेक्टिव है इस को लेकर? अब जहां तक घोटाले की बात है, ये तो इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है कि जांच, और जब तक हार्ड एविडेंस नहीं होगा तब तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़े दुख की बात है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया। वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलती की है, कोई करप्शन है, तो आप उनसे डील कीजिए, उनको आप उनके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए। लेकिन डील कैंसिल कर देने से जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये 12 हवाई जहाज आने थे जी, उनके पास अब कुछ नहीं है। अच्छा पांडे जी, एक सवाल और बन रहा है, देश की जनता के मन में ये सवाल बन रहा है कि जब भी कोई बड़ी डिफेंस डील होती है, बोफोर्स ले लीजिए, रफाल ले लीजिए, अगस्ता वेस्टलैंड ले लीजिए, तभी ये घोटालों के इतने करोड़ों अरबों के घोटाले क्यों सामने आने लगते हैं? क्यों? इसमें क्या ट्रांसपेरेंसी की कमी है? क्या दिक्कत आप देखते हैं? आप खुद एयर चीफ रहे हैं। मैं एयर चीफ तो नहीं था, एयर मार्शल। हाँ, माफ कीजिएगा। लेकिन ये बहुत ही ये बहुत ही दुख की बात है कि हर एक डिफेंस डील में कोई न कोई घोटाला का एलिगेशन होने लगता है।
और इसका मुख्य कारण ये है बिचौलिया, द मिडिलमैन जिसको बोलते हैं। हाँ। आप देखिएगा दो तरह से वायुसेना चीफ भी क्या बिचौलिए के टच में रहते हैं? डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। मेरा सवाल यह है पांडे जी कि क्या एयर चीफ भी इस तरीके के बिचौलियों के टच में? हाँ जी नहीं, वायुसेना इस डील को नहीं हैंडल करती है। ये डील जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैंडल करती है। हाँ, सरकार हैंडल करती है। उसमें जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, वो लोग हैं। हाँ, बड़ी सही बात कहते हैं टेक्निकल एडवाइस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, पांडे जी ने सही बात की। अधिकारी एक बार सुन बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी जैसे राफेल में हुई है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी तो समस्या नहीं होगी। ठीक है। एनके सिंह सर, जैसे आपने पांडे जी को भी सुना, लेकिन उनका कहना है कि वायु, हाँ बात पूरी कर लीजिए सर अपनी। पांडे जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, या मैं ये कर रहा था कि तो दो तरह की डील होती है, एक तो डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील और दूसरा है टेंडरिंग। तो टेंडरिंग में वो मिडिलमैन आ जाता है और सारा प्रॉब्लम वहीं स्टार्ट होता है, क्योंकि जो मिडिलमैन होगा वो पैसे कमाने के चक्कर में रहता है और डील को सक्सेसफुल बनाना है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो वो ये सब गलत तरीका एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट डील में ये बीमारी नहीं है। इसलिए जहां तक मेरा ख्याल है कि हम लोगों को ये टेंडरिंग प्रोसेस से दूर होना चाहिए। ठीक है। और आप इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए और गवर्नमेंट जैसे हमने अभी लिया है S-400 मिसाइल दिए हैं और उसके पहले भी हमने Su-30 हवाई जहाज लिए हैं, वो सब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील से। और अभी रफाल डील हुआ है वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। ठीक है। तो एनके सिंह सर, करप्शन का चांस नहीं रहता। ठीक है। एनके सिंह सर, मेरा आपसे सवाल कुछ अलग है। ये डील पता है, घोटाला पता है, प्रत्यर्पण हो गया, अब मिशेल साहब क्या कहेंगे वो भी सामने आएगा मीडिया के। मेरा आपसे सवाल यह है कि राजस्थान में चुनाव है, 2019 करीब है, सरकार के लिए कितना शुभ संकेत आप मानते हैं मिशेल का भारत आना? अच्छा है, ये एक अच्छा सक्सेस माना जाएगा गवर्नमेंट का, और वो भी प्रत्यर्पण तब जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार दुबई पे दबाव डाल रही थी कि इसे हमारा नागरिक है, इसे आप नहीं दे सकते। इसके बावजूद वहां के कोर्ट ने एक लेटर रोगेटरी यहां से जाता है और उसके बाद कोर्ट ने उनको भेज दिया, प्रत्यर्पण कर दिया। ये डिप्लोमेटिक, एक्चुअली सच पूछिए तो ये डिप्लोमेटिक जीत है, और बड़ा सही आपने शब्द इस्तेमाल किया शुरू में कि ये डिप्लोमेटिक जीत है। और क्योंकि उस कोर्ट ने ये कहा था वहां के लॉ मिनिस्ट्री को कि भाई आप चाहें तो इनको प्रत्यर्पण कर सकते हैं, ये आपके अपने पॉलिसी पे है। तो लिहाजा कोर्ट ने अपने हाथ साफ कर लिए यूएई के और इनको गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने उनको भारत को दे दिया है, तो एक बड़ा सक्सेस है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और सबसे बड़ी बात है कि अब अगले 6 महीने हर 4 दिन पे, हर 2 हफ्ते पे जब भी कांग्रेस कोई मुद्दा उठाएगी, राफेल उठाएगी तो अगस्ता वेस्टलैंड जरूर धीरे से इसको काउंटर पे लगा दिया जाए। और मेरे ख्याल से ये अच्छा चलेगा पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो। जहां तक इसके मेरिट का सवाल है, इसके मेरिट में 2-3 चीजें हैं जो हम पॉलिटिकल उससे हट के बहुत स्ट्रेट बता दें कि उसमें हुआ क्या है। दरअसल इंडिया ने कुछ नहीं किया था, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब भी कुछ नहीं हुआ था। हुआ ये कि स्विस अथॉरिटीज को एक पर्ची मिली, पर्ची जो कि बताया जाता है कि इसके हाथ के, मिशेल के हाथ की लिखी हुई है, और उसमें यह था कुछ POL BUR, ब्यूरोक्रेसी के लिए उसने BUR लिखा था, AF लिखा था इंडियन एयरफोर्स के लिए, और ये करके उसने कुछ अमाउंट उसके सामने लिखा था। और ये उसने कहा था जो अगस्ता वेस्टलैंड की अथॉरिटी है, एक अधिकारी को, उसको कहा था कि आप उसको दे दीजिएगा, ठीक है, ये अमाउंट देना है। ह्यूलेट वहां से ये पूरा घोटाला खुल के नहीं, उस पे ये हुआ कि जब वहां पे जब स्विस अथॉरिटीज ने ये किया और ये इंफॉर्मेशन दी भारत को भी और इटली को भी, तो इटली की लोअर कोर्ट ने इस केस को रफा दफा, मतलब इसको छोड़ दिया, कहा कि नहीं कुछ नहीं है। वो तो कहिए कि जब कोर्ट ऑफ अपील वहां पे होता है, तो जब कोर्ट ऑफ अपील में गया वहां पे मिलान में इसको कहा गया नहीं, और 4 साल की सजा इसके ओरसी को दे दी गई, जो सीईओ फिन मैकेनिका कंपनी, जो इनकी मदर कंपनी थी अगस्ता की, उसको 4 साल के लिए जेल कर दिया। यहां से फिर मामला अपील में सुप्रीम कोर्ट गया। अब मैं तो समझता हूं भारतीय कोर्ट से ज्यादा गड़बड़ है वहां का कोर्ट, बहुत इत्मीनान से उसने छोड़ दिया। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने न केवल छोड़ दिया, बल्कि यूं कहा
कि आप इसकी फ्रेश इंक्वायरी कराइए और ये सब गड़बड़ है। हाँ, मतलब इसमें कोई घोटाला हुआ नहीं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। हाँ, सेशंस कोर्ट, वहां की जो सेशंस कोर्ट है, हाँ, जिसको वो कहते हैं कोर्ट ऑफ अपील, उसने सजा दे दी और जबरदस्त सजा दी। हाँ, वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ऑफ कैसेशन कहते हैं, उसने पूरी तरह खारिज कर दिया, छोड़ दिया। हाँ, और फिर से इन्वेस्टिगेशन कराया। जब थर्ड अपीलेट के पास मिलान में गया, उसने भी छोड़ दिया। हाँ, इस केस में छोड़ दिया। आप देखिए ताजुब, हाँ, छोड़ दिया। इधर स्विस अथॉरिटी परेशान, भारत परेशान, और जबकि इटली में लगातार ये कहा गया कि नहीं साहब इसमें करप्ट वो हुआ है, करप्शन हुआ है और हाँ, रिश्वत ली गई है, दी गई है। हाँ, लिहाजा अब इसकी बात पे बहुत भरोसा करना, अगर ये कह भी दे कि सोनिया गांधी को दिया है तो भी भरोसा करने की चीज नहीं है। हाँ, और अगर ये कहते कि नहीं साहब उसे दबाव डाल के गवर्नमेंट करा रही, हाँ, तो इसका क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। हाँ, और ये बेसिकली दलाल रहा है। हाँ, दलाल था, इसकी हाँ, प्रॉपर्टी एक यहाँ पे है। हाँ, एक बड़ा सवाल ये भी उठेगा कि ये जो भी बयान देता है उसको आप प्रूफ कैसे करेंगे? जी, अब क्योंकि हमारी कोर्ट साक्ष्यों की एब्सेंस के बिना तो कोई काम, साक्ष्य चाहिए। कोई भी कोर्ट करती है तो सिर्फ नाम ले देने से तो मतलब इतना भी डायरेक्ट फायदा आप सरकार के लिए नहीं देखते। जांच चलने के पहले जो इंटरव्यू वहां कोर्ट में भी दिया था कि मुझे न भेजा जाए, तो उसने दो बातें कही, साहब मुझे दबाव डाल के कुछ पॉलिटिशियंस के नाम दिए जाएंगे। सर, और एक बात और एनके सिंह सर, इसमें एक बड़ा सवाल, और मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं। नहीं सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक तो उसने चलते हुए कहा और कोर्ट में भी कहा कि साहब मुझे न भेजा जाए क्योंकि यहाँ पे हमें दबाव डाल के कुछ पॉलिटिशियंस के नाम बताने को कहा जाएगा, और दूसरा ये कहा जाएगा कि कबूलनामा कीजिए, मतलब कबूल कीजिए अपना अपराध। ठीक है, वहां पे कोर्ट ने खारिज कर दिया इसको, गहरी बकवास करता है, बचाव के रास्ते से। आप समझ सकते हैं कि पहले ही से पेशबंदी कर रहा है, तो हम ये नहीं मान सकते, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। लिहाजा वो कुछ भी कहे, कल अगर वो कहे भी कि सोनिया गांधी को मैंने पैसे दिए तो वो गलत होगा। हाँ, कांग्रेस लीडर्स को, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छा, एक सवाल सर ये भी उठा था, क्योंकि मुझे हेडलाइंस के लिए रुकना पड़ रहा है, पर ये सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ब्रेक से लौटने के बाद मैं आपसे जवाब लूंगी और जीवीएल शास्त्री जी का भी रुख करूंगी। एक बात ये भी उठी थी कि ये जो प्रत्यर्पण हो रहा है वो मिनिस्ट्रीज के बीच में हो रहा है, जबकि प्रत्यर्पण कोर्ट टू कोर्ट होना चाहिए, तो उस पर भी हम आपसे डिटेल्स लेंगे। फिलहाल हेडलाइंस के लिए हमें रुकना होगा और हेडलाइंस से लौटते ही हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगस्ता वेस्टलैंड केस के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की दोपहर बाद कोर्ट में पेशी, 2 हफ्तों की रिमांड मांग सकती है सीबीआई। मुख्यालय में मिशेल से की गई पूछताछ। क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण से डरा भगोड़ा विजय माल्या, कहा बैंकों का 100% मूलधन लौटाने को हूं तैयार, 9,000 करोड़ रुपए का डकारने का है आरोप। बुलंदशहर हिंसा का मास्टरमाइंड अब तक फरार, आज एडीजी इंटेलिजेंस सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट, मुख्यमंत्री योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। अंतरिक्ष में भारत का महाबली, देश के सबसे वजनी सैटेलाइट GSAT-11 लॉन्च, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए होगा गेम चेंजर। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में भारी प्रदर्शन, मूलभूत और संवैधानिक अधिकारों की कर रहे हैं मांग, पाकिस्तान के खिलाफ लगे नारे। और दिल्ली में प्रियंका और निक जोनस की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन, प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम दिग्गज हुए शामिल। तो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में जो बिचौलिया था क्रिश्चियन मिशेल, उसका प्रत्यर्पण हो चुका है, भारत में आ चुका है। सीबीआई अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्रिश्चियन मिशेल का इस समय भारत आना कैसे सरकार के लिए फायदेमंद होगा। जीवीआर शास्त्री जी, आपका रुख करना चाहूंगी। मोदी सरकार का ये दावा है, जीवीआर शास्त्री जी आपका रुख करना चाहूंगी। मोदी सरकार का ये दावा है कि इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती, क्या आप इसको जीत मानते हैं और एक अच्छा कदम सरकार का, अच्छी पहल की अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके आरोपी को, उसके बिचौलियों को हिंदुस्तान लाया गया है और अब सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी होगा? बहुत बढ़िया है। ये तो हम लोग देखने के लिए मिल रहे हैं, 4.5 साल से यही देखने के लिए मिल रहे हैं। ये बार बार कहते हैं और करते कुछ है और कहते कुछ है। पूरा 4.5 साल में देश की जनता ने इनको देखा है। अब ये बताइए, इनका हिसाब किताब ऐसा हो गया, आप एक बंदे को जो ड्यू प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का एक्शंस होता है उसके ऊपर भी अपने आप को प्रशंसा कर देते हैं, अपने आप को जीत बता देते हैं। 3600 करोड़ रुपए जो है अपना देश का लूटा है।
उस आदमी को लाने के लिए ये जीत मान जाते हैं। लेकिन यूपीए के नेता और ब्यूरोक्रेसी दायरे में है सर इस जांच के। कहीं पे भी लॉजिक जीवीआर शास्त्री जी, यूपीए के टाइम पर ये डील हुई थी, हालांकि निरस्त कर दी थी यूपीए ने, लेकिन सवाल आपके ही मंत्रियों पर और नेताओं पर है। मंत्रियों पे कि नहीं, ये दामाद चीखा चिल्लाता और एफआईआर भी दर्ज हो गए, गिरफ्तार नहीं करते हैं। जमानत तो उसे लेता है, एफआईआर भी हो गए, गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, जमानत पर है। तो मतलब क्या मतलब है, क्या कहना क्या चाहते हैं? 4.5 साल में हरियाणा की हर चुनाव में मोदी जी ने दामाद का नाम लिया। 4.5 साल मैं क्रिस्टियानो मिशेल पे बात करना चाहती हूँ कि अब उसका प्रत्यर्पण हुआ। मिशेल का भी यूपीए सरकार के जो मंत्री थे उम्मीद है कि अरे नवीन सुनो, नवीन आपकी कहते वक्त हमने कुछ नहीं बोला, आप हमारा बात तो सुनो। हाँ, हम सुन रहे हैं सर, बोलिए बोलिए सर, जवाब दीजिए। नहीं, शोभना जी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। ये 99 में शुरू हुआ था अगस्ता वेस्टलैंड का 12 वीआईपी हेलीकॉप्टर्स खरीदने से। ये आज 2018 है, 19 साल हो गए, क्योंकि इनका 4.5 साल, 19 साल में 4.5 साल ये भी है। हाँ। तो इनकी इनएफिशिएंसी, इनकैपेबिलिटी तो साफ साफ दिखता है। तो लास्ट मिनट चुनाव की प्रक्रिया के और क्या है, एक ड्यू प्रोसेस को जीत मानने वाला सरकार है। ड्यू प्रोसेस आपको कोई चिंता नहीं है, ड्यू प्रोसेस। ये कहना चाह रहे हैं कि यूपीए सरकार को जो, हाँ, यूपीए सरकार के लोगों को, मंत्रियों को, ब्यूरोक्रेट्स को कोई चिंता नहीं है। भाई गलत आदमी तो अंदर जाएगा, गलत किया तो किसी को भी अंदर जाना है। चाहे राफेल डील में गलत आदमी है तो राफेल डील में भी जाना है, अगस्ता वेस्टलैंड में भी जाना है, ठीक है, एनके सिंह में भी जाना है, ठीक है। जीवीआर शास्त्री जी, मैंने आपको सुना। एनके सिंह सर, मेरा एक सवाल से समझने की जरूरत है। हाँ, इस केस के 2 पार्ट हैं। हाँ, एक में जिसमें कि वो चिट मिली, जिसको कि कहा जाता है क्रिश्चियन मिशेल ने लिखा और वो ह्यूलेट को दी कि आप ये पेमेंट करना है। हाँ, दूसरा पार्ट है जिसमें कि फ्लोर पे 4 अप्रैल 2013 को स्वयं एके एंटनी दैन डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हाँ साहब, करप्शन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम इसकी पूरी इंक्वायरी करा रहे। सीबीआई की इंक्वायरी उसी दिन ऑर्डर हो गई थी, जिस दिन ये स्विस अथॉरिटी से आया, और इमीडिएटली इसकी इंक्वायरी सीबीआई से कराई और एक जेपीसी भी बैठाई उसके लिए। हालांकि अरुण जेटली ने उस समय काफी विरोध किया कि जेपीसी से कुछ नहीं होगा, फिर सीबीआई इंक्वायरी चलती रही। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली ये कहा है कि नहीं साहब, त्यागी, एयर चीफ मार्शल, उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदार और उनके अलावा 3-4 लोग और उनका वकील अभिषेक, ये तमाम लोगों को स्क्रैप में, और वो सब जेल गए। जेल गए, केस चल रहा है वहां पे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट थी इटली की, उसने त्यागी को भी छोड़ दिया। अब यहां पे ये है कि 2 कंपोनेंट है। एक, चिट के बेसिस पे हम पॉलिटिकल लीडर्स पे आरोप लगा रहे हैं। एक वो चिट है, और सही भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, में नाम किसी का नहीं है। नहीं, वो सिर्फ ये कहा गया है कि दोज हु आर क्लोज टू ग्रेट फैमिली, और ये कह के उन्होंने जो नाम लिखा है एब्रिविएशन, जैसे कि उसमें जैसे एपी है, इस तरह की चीजें हैं जिसका कहीं आप निकाल सकती हैं। जैसे एफ लिखा है तो इंडियन एयरफोर्स, आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, आंध्र प्रदेश को अहमद पटेल की क्यों बात कर रहे हैं? देखिए नवीन जी, जब तक कोई चीज खुलकर नहीं है, जांच चल रही है, तो इस तरह के कमेंट करना ठीक नहीं। लेकिन ये कोर्ट में बोला गया है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो इटली की कोर्ट में बोला गया। अहमद पटेल का नाम है, ऑस्कर फर्नांडिस का नाम है, एम के नारायणन का नाम है, वडेरा गांधी फैमिली का नाम है, कोर्ट में बोला गया। कोर्ट में एक्यूजेशन है और कोर्ट में एक्यूजेशन उसने रखा है, सीबीआई ने रखा है। जैन डेयरी में भी यही लिखा था, कहीं भी अपने प्रोसिक्यूशन में यही लिखा था, अपने प्रोसिक्यूशन में कहीं भी सीबीआई ने पैसे के पॉलिटिकल लीडर से कोई कनेक्ट नहीं दिखा पाई है उस पूरे केस में। अब मुश्किल ये है कि ये अगर आता है, मान लीजिए कि कल उसने कह दिया और ये कहा गया नहीं, मतलब उसका आरोप है कि हमको पूछा जाएगा। कल उसने अगर ये, वो तो बचने के लिए उसने कहा था, कल मान लीजिए 3-4 पेशी के बाद वो कह देता है हाँ साहब मैंने पैसे दिए थे, तो क्या आप मान लेंगे? क्योंकि एक आदमी जो कल तक डिनाई करता रहा। मेरा सवाल भी यही है कि लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ था, लाख हजार करोड़ का घोटाला हुआ था 2G में, और क्या नतीजा सामने आया? मैं यही कैलकुलेट कर रहा हूं। ये जो इतने नेताओं के नाम ले लीजिए, सब ले लीजिए, बना लीजिए, वोट जीत लीजिए, हार जाइए,
लेकिन ढाक के 3 पार्ट सामने कुछ आता नहीं। ऐसा अच्छा केस बन नहीं सकता था। और आपका सीबीआई कोर्ट इसको छोड़ देता है फॉर वांट ऑफ एविडेंस। इसलिए इंडियन कोर्ट्स में तो वही देख रहा है जिस तरह इटली की कोर्ट का बिहेवियर है उसी तरह यहाँ की कोर्ट का बिहेवियर है। 2G स्पेक्ट्रम में आप क्लियर छोड़ देते। मेरा सवाल यही है कि अगर एक पर्ची के बल पर सीबीआई भले ही कह रही है लेकिन आप उसे प्रूफ कैसे करेंगे? अभी तक मिशेल की सीबीआई में देश में इंटेरोगेशन नहीं हुई है। ये फर्स्ट टाइम होगी। बिना यहाँ पर इंटेरोगेशन हुए वो कैसे बात कर सकते हैं? क्वेश्चन आर का आंसर देना उसकी मर्जी, सीबीआई जो मर्जी दे दे। अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है? सीबीआई की क्रेडिबिलिटी खराब नहीं हो सकती। बेशक कुछ लोग खत्म करने का प्रयास करें और यही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी खत्म करने का प्रयास किया वो लोग। डायरेक्टर बने हुए हैं वो खुद ही सवालों के घेरे में है। तो अब जनता क्या करे? ये जो पूरी खिचड़ी पक जाती है उसमें जनता क्या निष्कर्ष निकाले? अब आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब ने निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की क्रेडिबिलिटी खतरे में। बाद में निकलने के बाद जैसे ही सेवानिवृत्त हुए कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। सबके सामने उनके मंच पे वो बोलते रहे लगातार। मेरा कहना यह जो लोग आज कर रहे हैं वो कौन लोग वो इस क्रेडिबिलिटी को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पहली बहस को कुछ क्षणों के लिए